मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 साइनोनिम, जिसे आप सिमिलर वर्ड भी बोलते हो, का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। वैसे यहाँ पे टॉप 50 होने वाले एग्जाम्स में जो आस्क किए हुए हैं उस पर मैंने क्लिक कर रखा है, मतलब स्टार बना रखा है, और उनको डेफिनेटली आपको कंप्लीट कर लेना। वैसे मैं याद कराता चलूँगा, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस एक बार रिवाइव कर लीजिएगा, एक बार जैसे वीडियो देख रहे हो उसका एक 1.5 की स्पीड से एक बार देख लीजिएगा, देन मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। जिस दिन एग्जाम देने जाना उस बार एक बार और रिवाइव कर लेना, मतलब देख लेना, काम खत्म, हमेशा के लिए आपको याद हो जाने वाला है। लेकिन हाँ, ये वो कैप्स है, आपको थोड़ा सा लर्न तो हमेशा मतलब फेरते रहना पड़ेगा, जिससे आप रिवीजन बोलते हो वो करता रहना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। विनिंग फर्स्ट है चैनल का सेकेंड वीडियो। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इग्नोर मत करना इस मार्क वाई वर्ड्स। ओके, फर्स्ट मीनिंग रिलेक्टेंट है। पेपर में आपको कुछ इस तरह का नहीं आएगा, इस तरह से आपको एनडी के एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जिसमें का पूरा एक आपका सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक स्पेसिफिक ऐसे बोल्ड करके दे देता है अक्षर, और उससे आपका मीनिंग पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मैंने ज़रूर ये वाली चीज़ें यहाँ पर मैंशन है। रिलेक्टेंट का मीनिंग जैसे अनिच्छुक होना होता है, तो आपको सेम मीनिंग बताना है। तो अनविलिंग, रेडी, फोर्स्ड या विलिंग। देखो, फोर्स किसी को बाध्य करना, रेडी तैयार होना, अनविलिंग भी होता है अनिच्छुक होना, और विलिंग मतलब इच्छुक होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनविलिंग हो जाएगा। ठीक है, PDF इसका टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा, जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर बोल रहा हूँ। द स्ट्राइकिंग लेबर्स अटेम्प्टेड, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये ना पढ़ूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, जो मुझे लगेगा, जो डिफ़िकल्ट होगा उसका मीनिंग बताते चलेंगे। इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना या धमकाना। इंटीमिडेट का मीनिंग होता है किसी को डराना एंड धमकाना। तो क्या हो जाएगा? परस्यूड, अटैक करना, इन्फॉर्म करना, थ्रीटन करना। थ्रीटन का मीनिंग भी यही होता है, टू का डी, थ्रीटन का मीनिंग भी यही होता है, किसी को डराना या धमकाना। नेक्स्ट मीनिंग है पैरिड। सोराब पैरिड द बिलो एम्ड एट हिम बाय रुस्तम। सोराब ने लाइक खुद का बचाव किया, जो उसके ऊपर रुस्तम के द्वारा निशाना लगाया गया था उससे। पैरिड मतलब होता है बचाव करना। अपोज लाइक विरोध करना होता है, डिफाइड, स्पेयर्ड, इवेडेड। सो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का राइट आंसर पैरिड का होता है जैसे बचाव करना। तो आपका इवेडेड का मतलब होता है घेरना। ठीक है, इवेडेड मीन्स घेर लेना, ऐसे कुछ। तो इवेडेड भी इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। पैरिड का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? इवेडेड। नेक्स्ट मीनिंग, आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। ही हैज़ बिन एक्सोनरेटेड, दोष मुक्त होना, बाय द कोर्ट, मतलब उसे कोर्ट के द्वारा एक्सोनरेट कर दिया गया। एक्सोनरेट कर दिया गया मीन्स दोष मुक्त कर दिया गया। फॉरगिवन, सस्पेंडेड, डिक्लेयर्ड इनोसेंट, वार्नड। क्या होगा यहाँ पे? फोर का राइट आंसर। डिक्लेयर्ड इनोसेंट, एक्सोनरेटेड का मीनिंग क्या होता है? दोष मुक्त होना। ठीक है, दोष मुक्त होना। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डिक्लेयर्ड इनोसेंट। डिक्लेयर्ड इनोसेंट। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मीनिंग की ओर। इन एडवर्सिटी, एग्जाम में पूछी हुई मीनिंग एडवर्सिटी, एग्जाम में पूछी हुई मीनिंग है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अगर अपोजिट की बात कर लेते हो तो प्रॉस्पर्टी होता है, लेकिन हमसे यहाँ पे साइनोनिम पूछा है, तो एडवर्सिटी का मतलब जो होता है वही मिसफॉर्च्यून का होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून का वही होता है। स्ट्रगल वर्ड आप सभी ने सुना होगा, संघर्ष करना। गुड लक, अच्छा भागा आप बोल सकते हो। मिसफॉर्च्यून मुसीबत या विपत्ति होता है। प्रॉस्पर्टी में संपन्नता होता है, जबकि एडवर्सिटी में निर्धनता होता है। इसका ये अपोजिट है। जबकि एग्जाम में आपसे अभी पूछा है क्या है कि एडवर्सिटी का आपसे बताइए साइनोनिम क्या होगा, तो आप मिसफॉर्च्यून पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवरल मेंबर्स ऑफ द पार्टी। सेवरल मेंबर्स ऑफ द पार्टी यूलॉजिस्ट, यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा करना, स्तुति करना। ठीक है, तो प्रशंसा करना। फ्लैटर दियर लीडर एट द पब्लिक मीटिंग, मतलब सेवरल मेंबर्स ऑफ द पार्टी, पार्टी के बहुत कुछ नेताओं ने प्रशंसा की अपने लीडर की एट द पब्लिक मीटिंग में। तो और यहाँ पे मीनिंग दी है। फ्लैटर का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना। ठीक है, उसके बाद विश मतलब होता है आपका बधाई देना। प्रेस मीन्स सराहना करना, और थैंक्ड मीन्स शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद करना। तो 6 का राइट आंसर क्या होता है? यूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? यूलॉजी का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो प्रेस्ड मीन्स किसी की सराहना करना, सेम मीनिंग यहाँ पे 6 का सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वन कैन नॉट बी एडमायर योर इंजीनियर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इंजीनियर्स का मतलब होता है उदारता, मतलब किसी के प्रति दक्ष होना, किसी में दक्ष होना, दक्षतापूर्ण लिखा भी हुआ है। इंजीनियर्स का मतलब होता है दक्षतापूर्ण। तो स्किलफुल, ओरिजिनल, एप्रोप्रिएट, फाइनल। तो इंजीनियर्स में दक्ष होता है तो स्किलफुल आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्किलफुल आप बोलेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है यहाँ पे, आई फाउंड हिज क्रूएड मैनर्स एडमोनिएबल, घृणा योग। एडमोनिएबल का मतलब होता है घृणा योग। तो स्लॉपी, अट्रैक्टिव, फ्लैटरिंग, डिटेस्टेबल।
अब अट्रैक्टिव, फ्लैटरिंग, अब स्लॉपी लगाने वाले नहीं हो। 8 का राइट आंसर हो जाएगा डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिटेस्टेबल। आई फाउंड हिज क्रूड मैनर्स एडमोबिनेबल, ग्रहण युग का क्या हो जाएगा डिटेस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्चिक वर्ड आपने सुना होगा, कल ही मैंने आप सभी को बताया था। आर्चिक वर्ड मैंने कल ही आप सभी को बताया था। आर्चिक का मतलब होता है पुराना। द NRI हु आर ईगर टू इन्वेस्ट इन इंडिया आर डिस्करेज्ड बाय द आर्चिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स अर्लियर आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब अप्रचलित होता है, ठीक है, अप्रचलित होता है। कॉम्प्लेक्स, एंशियंट मीन्स प्राचीन होता है, कॉम्प्लेक्स मीन्स हार्ड, जटिल, और अर्लियर मीन्स पहले के। सो 9 का राइट आंसर क्या होगा, आउटडेटेड। आर्चिक मीन्स पुराने होते हैं, तो आउटडेटेड का मतलब भी वही होता है, अप्रचलित। नेक्स्ट है, द चीफ इंजीनियर वॉज इरीटेटेड बाई दियर परपेचुअल कॉम्प्लेंट्स। परपेचुअल्स क्या होता है, कंटिन्यू, लगातार। तो ट्राइवल, इंटरनल, बेसलेस, रिपीटेड। तो कंटिन्यू का यहाँ पे एक मीनिंग आपको मिल रहा होगा, कंटिन्यू का सेम मीनिंग मिल रहा होगा, रिपीटेड। द चीफ इंजीनियर वाज इरिटेटेड बाय दियर परपेचुअल कॉम्प्लेंट्स, तो हो जाएगा आपका रिपीटेड। नेक्स्ट मीनिंग है, ही स्पोक इम्प्रॉम्प्टू, बिना पूर्व तैयारी के, ऑन द ओकेजन। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना पूर्व तैयारी के, पहले तैयारी ही नहीं की। ही स्पोक इम्प्रॉम्प्टू, बिना पूर्व तैयारी के, ऑन द ओकेजन, ओकेजन पे। जिसे आप बोलोगे विदाउट प्रिपरेशन, इम्प्रॉम्प्टू, बिना पूर्व तैयारी के। अब देखो इसी टाइप का आपका वोकैब आएगा। अब आपसे गुड का मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, ग्रेट का मीनिंग नहीं पूछा जाएगा। वैसे डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं आता, ये मैं बता देता हूँ, लेकिन इस टाइप का आप कर लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में कर पाओगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, इम्प्रॉम्प्टिव मतलब होता है बिना किसी तैयारी के, तो विदाउट प्रिपरेशन हो जाएगा। अगला मीनिंग है पॉस्थ्यूमस, मतलब होता है अवार्ड, पॉस्थ्यूमस अवार्ड हैज़ गिवन टू द पोएट, ठीक है। पॉस्थ्यूमस मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके पिताजी का मृत्यु हो गई हो, ठीक है। तो पोस्टल, आफ्टर डेथ, क्रेडिटेबल, लिटरेरी। तो बस 12 का राइट आंसर अभी आपने समझ गए होंगे। 12 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। 12 का क्या होगा, बी नंबर। 12 का क्या होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे परपेचुअल का मीनिंग यहाँ पे एक मतलब होता है, परपेचुअल एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। परपेचुअल मतलब होता है कांस्टेंट। रिडीम, आपने जैसे आप कहीं पे मॉक देते होगे, कुछ भी देते होगे, तो कोड का ऑप्शन आता है। जैसे कोड का ऑप्शन आता है, जैसे मैं परीक्षा पे बोलता रहता हूँ, अभी जिसने भी मॉक नहीं लगाया ना, लगाने स्टार्ट कर दो। फिर से बता रहा हूँ, बहुत हेल्प होगा मॉक लगाने से, आप एग्जाम में टाइम मैनेज कर पाओगे। मॉक लगाने के लिए कोड का ऑप्शन आएगा, ONLINET 50 का यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको 50% की छूट मिल जाएगी। 125 रुपये टेस्ट का प्राइस। एक्स ग्रुप वालों का, वाई ग्रुप वालों का भी प्राइस इतना ही है। न्यू मॉक टेस्ट जरूर बाई करोगे तो उनका प्राइस 175 है, लेकिन आप ओल्ड वाले कर सकते हो। बोथ आर गुड फॉर ऑल ऑफ यू। अगर ना समझ में आए तो मुझसे पर्सनल में पूछ सकते हो। @Anshu 2091 टेलीग्राम का यूज़र नेम है, यहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, रिप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो रिडीम हो गया। रिडीम मीन्स होता है बचाना, फुलफिल करना, एक्सटेंड बढ़ाना, रिकवर और रेज, ठीक है। रिकवर करना मतलब क्या होता है, किसी को बचाना, रिकवर कर लेंगे भाई, आज हमने पढ़ाई नहीं की, हम कल रिकवर कर लेंगे, मतलब वो चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक है। रेज मीन्स उठाना बोल सकते हैं, एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, फुलफिल मीन्स किसी की बात को पूरा करना। मैग्निमिटी मीन्स शानदार होता है, शानदार, उदारता, विशाल, हृदयता, उदारता। व्हाट यूज इन योर वेल्थ इफ़ यू लैक इन मैग्निमिटी, मतलब आपके धन का क्या फ़ायदा जब आपके पास वो चीज़ ही नहीं है, विशाल, हृदयता, उदारता नहीं है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग, परपोशिनेस, ठीक है। मैनेजमेंट, जनरसिटी, जनरसिटी इसका राइट मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनरसिटी इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। PDF टेलीग्राम पे आप सभी को मिलेगा, इसका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू विन द फेवर ऑफ हिज फेवर, लाइक क्या होता है, अपने तरफ। His boss proved infructuous like निष्फल। All his attempts to win the favor of his boss proved infructuous, मतलब कि उसने अटेम्प्ट जो भी किए कि बॉस उसके फेवर में आ जाए, वो सारे के सारे infructuous थे, निष्फल थे, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, फ्रूटलेस, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है। फ्रूटलेस, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। नेक्स्ट मीनिंग है एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है चाहत या भूख। एपिटाइट मीन्स भूखा, ठीक है। एंटीपैथी, अरुचि होता है। डिस्गस्ट, डेस्टिनेशन और डिज़ायर। सो 16 का राइट आंसर क्या होगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एपिटाइट, चाहत या भूख। जैसे एपिटाइट भूख की चाहत होती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें डिज़ायर के साथ में ही जाना पड़ेगा। डिज़ायर का मतलब भी होता है यही चाहत या इच्छा, तो इसका राइट मीनिंग यहाँ पे 16 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट सेकुलर, ठीक है। तो कल मैंने आपको 2 मीनिंग बताई थी, थिस्ट, एथिस्ट। थिस्ट का मतलब होता है आस्तिक और एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है।
वन हु बिलीव इन गॉड वो हो जाता है थेस्ट, वन हु कैन नॉट बिलीव इन गॉड एथिस्ट हो जाता है। सेकुलर मतलब लौकिक होता है, तो लौकिक टेम्पोरल, हार्ड, फ्लेक्सिबल मीन्स लचकीला होता है, रिलीजियस मीन्स धार्मिक होता है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछा है, तो टेम्पोरल बोला जाता है। सेकुलर का जो साइनोनिम होता है वो टेम्पोरल होता है, लौकिक जिसे आप बोलते हो। एसेंट मीन्स सहमति, कॉन्सेंट 18 नंबर, एसेंट का मतलब होता है सहमति, तो कॉन्सेंट का मतलब भी होता है सहमति। ये मीनिंग पूछी हुई है एग्जाम में। इसका मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना। जजमेंट आप सभी को पता होता है, निर्णय देना। आइडिया में सब विचार विमर्श, विचार बोल सकते हो, आइडिया आया आपके दिमाग में। एन इंडिवर्टेंट अनजाने में, एन इंडिवर्टेंट इरन इन हिज क्यूरिकलम विटल कॉस्ट हिम इज जॉब। अच्छा, इसका आप सभी को बताना है इंडवर्टेंट, ठीक है। इंडवर्टेंट का आपको बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का मीनिंग अनजाने में होता है इंसिडेंशियल, अनस्क्रप्लस, यूनिटेंशियल, अनटेंशनल और केयरलेस। क्या होगा इसका राइट मीनिंग, कमेंट में शेयर करिएगा। जापान हैज़ बीन वेरी मच यूलोइज्ड, मीनिंग आ चुकी है, प्रशंसा करना होता है, प्रेस, ठीक है। अगला मीनिंग इंटेंगल, इंटेंगल मीन्स उलझ जाना, इन्वॉल्व होना, इंड्यूस होना, इम्प्रेस होना, इंट्रैप होना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर 21 का। 21 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, मैं बताता हूँ। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इंटेंगल का मतलब होता है उलझ जाना, जिसमें इन्वॉल्व हो जाना, बोलते नहीं, उसको भी इन्वॉल्व कर लो, उसको भी शामिल कर लो, उलझ जाना, उस चीज़ में शामिल हो जाना। अगला क्वेश्चन है स्टंड, स्टंड मीन्स भौचक्का हो जाना, अचंभित हो जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22 नंबर का, 22 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टंट का मीनिंग क्या होगा 22 का राइट मीनिंग, तो उसे बोलते हैं स्टूफाइड, यहाँ पे हो स्टूपीफाइड बोलते हैं। स्टूपीफाइड का मतलब भी यही होता है आपका भौचक्कित रह जाना। नेक्स्ट, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण। सो 23 का राइट आंसर क्या होगा, 23 का संरक्षण करना तो प्रोटेक्शन प्रदान करना, ठीक है, प्रोटेक्शन, PROTECTION यहाँ पे इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेक्टिफाई में सुधार करना। रेक्टिफाई में सुधार करना एग्जाम में पूछी हुई मीनिंग है, रेक्टिफाई एग्जाम में पूछी हुई मीनिंग है। तो क्या होगा इसका, करेक्ट करना, क्लैरिफाई करना, कॉन्डाउन करना, रिकलराइज करना। रेक्टिफाई में सही करना, सुधार करना, तो आप बोलोगे करेक्ट करना, ठीक है। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना, करेक्ट करना, एग्जाम में आई हुई मीनिंग है ये। इनिविटेबल मतलब अवश्यंभावी, इनिविटेबल अवश्यंभावी, अनकंट्रोलेबल, इमिनेंट, अनकॉन्क्यूरेबल और अनएवॉइडेबल। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का तो अवश्यंभावी 25 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, अनएवॉइडेबल, अनएवॉइडेबल इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इंट्रेंसिव जिसे हम बोलते हैं बाधक, कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव, इनलार्ज्ड, अलर्ट, क्यूरियस या फिर शार्प। तो वो शार्प नहीं होगा, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब होता है बाधक, इंटेंसिव का मतलब होता है बाधक, तो इसका हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट करना, बाधा डालना, इसका भी सेम मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोमेंटस मीन्स होता है महत्वपूर्ण, मोमेंटस मीन्स होता है ही टू का मोमेंटेड डिसीजन इन दिस केस, उसने मोमेंटस मीन्स महत्वपूर्ण डिसीजन लिया इस केस में, तो महत्वपूर्ण होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। होपलेस तो छोड़ ही दो, रॉन्ग छोड़ दो, लास्टिंग फॉर अ शार्ट टाइम ये भी आप छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेलीगेट मीनिंग भाई अधिकतर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी, डेलीगेट मीनिंग आपको अधिकतर एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, तो आपको इसको भी अभी देख लेना है। तो मोमेंटस तो हो गया ना, 27 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 का मोमेंटस लास्टिंग फॉर अ शार्ट टाइम, यही होगा लास्टिंग फॉर अ शार्ट टाइम, क्योंकि इम्पॉर्टेंट का मतलब भी वही होता है, लेकिन ही टूक अ मोमेंटस डिसीजन इन दिस केस, लास्टिंग फॉर अ शार्ट टाइम मतलब जस्ट के लिए यहाँ पे बोला गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, डेलीगेट का मीनिंग क्या होता है, प्रतिनिधि। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफिसर, मेंबर, पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट का मतलब भी यही होता है, पार्टिसिपेंट में प्रतिभागी बोल सकते हो, मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव, इसका राइट मीनिंग होगा। डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि होता है, तो इसका मीनिंग होगा रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम डेलीगेट बोलते हैं। इंडस्ट्रियस मीन्स परिश्रमी होता है, रिजर्व नहीं होगा, क्लेवर नहीं होगा। इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है, जबकि हार्ड वर्किंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंटेलिजेंट का हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ये जो मैं मीनिंग बोलता हूँ जरूरी नहीं एग्जाम में आई हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट में किसी न किसी जरूर मुझे मिली है, तभी बिल्कुल दिमाग में छप टाइप में गई है कि पक्का एग्जाम में आ सकती हैं। अगला मीनिंग कोलोसस, विशाल का होता है। अब जब आप लूसेंट करोगे ना, उसका ये सी नंबर वाली मीनिंग में जैसे ही पूछोगे आप एंटोनिम या साइनोनिम वाले में, उसमें ही आपको मीनिंग मिलेगी।
सेम टू सेम मीनिंग मिलेगी। सी वाले में आई थिंक पहली ही मीनिंग है ये कोलोसस जिसे बोलते हैं विशालकाय, इसका आपको साइनोनिम बताना है। तो देखते ही आप बता दोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, 30 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोलोसस विशालकाय होता है जिसे आप बोलेंगे टावरिंग, ठीक है। टावरिंग मीन्स ऑफ वेरी ग्रेट साइज, बड़ा। अब देखो बड़े तो टाल भी होता है, लंबा होता है, ह्यूज होता है, लेकिन टावरिंग लाइक एक हम बोल सकते हैं कि एक साइज में बड़ा होना, ठीक है, क्योंकि वही उसका कोलोसस का मीनिंग होता है विशालकाय। ट्रांसपेरेंट स्पष्ट होता है, ठीक है, इसका अपोजिट ओपेक्यू होता है, लेकिन हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 का सॉरी क्या लिखा है, ल्यूसिड होता है। ट्रांसपेरेंट का ल्यूसिड होता है, 31 का डी होगा। ट्रांसपेरेंट का ल्यूसिड होता है। नेक्स्ट मीनिंग इरिवरेंस। इरिवरेंस का मतलब होता है असम्मान, डिसरिस्पेक्ट जिसे आप बोलते हो। तो 32 का क्या होगा, 32 का क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, हाँ, डिसरिस्पेक्ट। नेक्स्ट एमिकेबल का सौहार्दपूर्ण जिसे आप मैत्रीपूर्ण बोलते हो तो फ्रेंडली हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है सचेत होना, अलर्ट होना। तो स्किल्ड, कैजुअस, एक्सपीरियंस्ड, क्रिमिनल। स्किल्ड मीन तो होता है लाइक स्किल है आपके अंदर कोई भी, ठीक है, ठीक है, कुशलता जिसे बोल सकते हो। एक्सपीरियंस्ड मीन्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्रिमिनल मीन्स अपराधी। क्यूसियस का मतलब भी सावधान होना होता है, ठीक है, अलर्ट जैसे आप बोल सकते हो। प्रूडेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट पेनिशिया, रामबाण। पेनिशिया का मतलब रामबाण, रेमेडी फॉर ऑल डिसीज जिसे बोलते हैं, जो हर एक बीमारी के लिए तैयार रहता है उसे हम बोलते हैं पेनिशिया। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, क्योर ऑल, ठीक है, डी नंबर। बेनीवोलेंस का क्या मीनिंग होता है, दया या उदारता, दया या उदारता। 36 नंबर बेनीवोलेंस का 36 नंबर सी हो जाएगा। काइंडनेस, 36 का क्या हो जाएगा, काइंडनेस यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विंडिकेट। विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है, प्रमाणित करना। विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है, प्रमाणित करना। तो वेंटिलिटी, जस्टिफाई, रिकमेंड करना। अब प्रमाणित करना 37 नंबर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। प्रमाणित करना तो इसे बोलते हैं जस्टिफाई करना। क्या करना, जस्टिफाई बना, क्लैरिफाई करना, क्लियर बता देना। ऑकल्ट मतलब होता है अलौकिक, ऑकल्ट मतलब होता है अलौकिक। 38 नंबर। तो इसका राइट मीनिंग क्या होगा, इसका राइट मीनिंग हो जाएगा आपका सुपर नेचुरल, ठीक है, सुपर नेचुरल। ऑकल्ट का मीनिंग जो सेम मीनिंग होता है उसे हम बोलते हैं सुपर नेचुरल। मीनेंस मीन्स खतरा होता है, मीनेंस मीन्स खतरा होता है। 39 नंबर, 39 मीनेंस मीन्स खतरा होता है, तो आप बोल सकते हो थ्रीट मीन्स भी खतरा ही होता है। डेलिनिएट मीन्स विस्तार से करना, डेलिनिएट मीन्स विस्तार से करना, तो आप बोलते होगे एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना। तो हमने यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हैं, एक पार्ट और लेके आएंगे और इसे कवर कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें कवर होती हैं, यहाँ पे मैंने और सारी की सारी चीज़ें ऐड कर दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते तो उनको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। बस आपको इनको एक बार फेर लेना है वीडियो को देखने के बाद, और PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से जाके पा लेनी है। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई क्वेरी आ रही हो तो कॉमेंट में बता सकते हो। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द